परिचय और शुरुआती जीवन। चित्तौड़गढ़ की धरती, जहाँ की मिट्टी में शौर्य और बलिदान की गाथाएं समाई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना परचम लहराया। वह जिसके शरीर पर एक आंख और 80 घावों के निशान थे। मिलिए महाराणा सांगा से, जिन्हें हिंदू सम्राट कहा जाता है। संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा का जन्म सन 1482 में महाराणा रायमल के घर हुआ। सत्ता के लिए आंतरिक कलह में उन्हें अपनी एक आंख गंवानी पड़ी और उन्हें अज्ञातवास भी जाना पड़ा। हालांकि सन 1509 में वह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और शुरू हुआ एक ऐसे युग का जिसने राजस्थान के क्षेत्रीय गौरव को नई ऊंचाई दी। सैन्य विजय और हिंदू सम्राट। सांगा ने अपने पराक्रम से मेवाड़ के गौरव को पुनः स्थापित किया। उन्होंने लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़े और उनमें से अधिकांश में विजय प्राप्त की। उनकी सबसे बड़ी सफलताएं थी खातौली सन 1517 और बाड़ी सन 1518 के युद्ध, जहां उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को करारी शिकस्त दी। अपने शरीर पर 80 घाव और एक हाथ और एक पैर नहीं, विकलांग होने के बावजूद उन्होंने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। इसलिए इन्हें हिंदू सम्राट की उपाधि मिली, क्योंकि उनके नेतृत्व में कई छोटे बड़े हिंदू राजा एकजुट हुए थे। खानवा का निर्णायक युद्ध। सन 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति का मुकाबला बाबर की सेना से होना था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में महाराणा सांगा और बाबर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। यह सिर्फ दो राजाओं की नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं के भविष्य की लड़ाई थी। सांगा के पास विशाल सेना थी, लेकिन बाबर के पास आधुनिक तोपखाने और तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल था। युद्ध के दौरान महाराणा सांगा एक बार फिर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बेहोशी की हालत में युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। उनके घायल होने से सेना का मनोबल टूट गया और मेवाड़ को एक बार और हार का सामना करना पड़ा। विरासत और निष्कर्ष। खानवा के युद्ध में हार के बाद सांगा ने संकल्प लिया कि वह चित्तौड़ नहीं लौटेंगे जब तक बाबर को हराकर वापस नहीं आते। लेकिन 30 जनवरी 1558 को उनके कुछ सरदारों और द्वारा जहर दिए जाने के कारण इस महान योद्धा का देहांत हो गया। मांडलगढ़ में उनकी समाधि बनाई गई है और महाराणा सांगा के केवल एक राजा नहीं थे, वह साहस, अखंडता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शौर्य कभी हार नहीं मानता।